साउथ में थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा तो टेंशन रहता है ना मन में। मेरे साथ तो एक बहुत बुरा वाला होने वाला था। फिर मैं बच गई। कई बार तो अक्षय सर भी बोलते थे अच्छा हो गया अब मैं जाऊँ। कॉमेडी इज लाइक, अरे कॉमेडी पढ़ के ऐसा लगता है बहुत आसान है, बट कॉमेडी इज नॉट सो आसान। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I am in conversation with gorgeous Pragya Jaiswal. Hi Pragya, welcome to Bollywood Now. हाय जया, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो you're looking damn pretty today. थैंक यू जया, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी एज वेल। Thank you so much. I would like to say कि the announcement came and it went like बस पूरे हर जगह it's like खेल में कैसे हुआ, खेल में हुआ या फिर ये you of course आपको पता होगा, but then how was the experience? My experience on working with Khel में in this film has been one of the best filmmaking experience ever. मैंने I think 8-10 फिल्में तो की हैं इसके पहले भी, but I think ये पहली फिल्म थी जिसमें हम सब ने एक्चुअली बहुत फन किया। You know, अभी तक एक्चुअली मैं फिल्म्स भी साउथ में करती थी, Right. तो साउथ में थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा तो टेंशन रहता है ना मन में, क्योंकि वो आपकी मदर टंग नहीं रहती है। Right. तो यहाँ पर क्या हुआ कि काम बहुत आसान था, ऊपर से मेरी फर्स्ट कॉमेडी फिल्म है। यू नो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी एंड स्टफ, सो हम सबको एकदम इजी और कंफर्टेबल रखा गया था। तो सेट पे भी बहुत मजा आता था एंड एवरीबडी एल्स वाज सुपर फ्रेंडली, सो इट वाज ग्रेट फन। अक्षय कुमार हो सेट पे और मूवी में तो फन ना हो ये हो ही नहीं सकता। आपके साथ हुआ? मेरे साथ तो एक बहुत बुरा वाला होने वाला था। बच गए। फिर मैं बच गई। लास्ट मिनट सर ने सोचा मैं तेरे पे ये पानी डालने वाला था, फिर मैंने नहीं डाला। लाइक थैंक गॉड। वो पानी डालते ना तो हमें 3-4 घंटे और लग जाते वापस मेकअप एंड हेयर करने में। बट आपने अक्षय सर से क्या सीखा? अक्षय सर से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ही इज़ द मोस्ट पंक्चुअल एक्टर दैट यू कैन एवर वर्क विथ, जो अपने टाइम को इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं। यू नो, तो उनके साथ जब आप काम करते हो तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी लैग। कोई भी डिपार्टमेंट लेट नहीं होता किसी चीज़ में। जिस टाइम पे शूट शुरू होना उस टाइम पे शुरू होगा और टाइम से पहले शूट खत्म हो जाता था। कई बार तो अक्षय सर भी बोलते थे अच्छा हो गया अब मैं जाऊँ, मतलब कुछ और नहीं बाकी है, ऐसे होता था कई बार। सो इट वॉज अमेजिंग। हम बहुत सारा काम करते थे, बहुत मस्ती करते थे और पता भी नहीं चलता था कितना सारा काम हो गया। तो जितने डेज हमारे फिल्म शूट के लिए स्टिपुलेटेड टेंटेटिवली रखे गए थे प्रोड्यूसर के साइड से, उससे काफ़ी दिन पहले ही हमारी फिल्म खत्म हो गई, बिकॉज इट वॉज सो वेल प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज सो ऑन टाइम कि हमने शेड्यूल से पहले पिक्चर रैप कर दी। सो दैट वॉज अमेजिंग। Wow. If I talk about you debuted on 2014 Tamil language film के साथ? 2015, yeah, but the movie के announcement came out 14 में। तो I would like to know कि आप कितनी evolve हुई हैं? You know, today you are working with Akshay Kumar on all the big levels, South film में कितना काम कर रही हैं आप, तो आप कितनी evolve हुई हैं as a person? यार हम तो सब वैसे एज के साथ इवॉल्व होते हैं। और इस इंडस्ट्री में काम करके ऑब्वियसली आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव ग्रोन अ लॉट एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल। पहले मैं इतनी सारी मतलब कि इतनी मूवीज़ करने के बाद आपको अपनी एक्टिंग पे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी में, इतने सारे एक्टर्स, इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करके। तो आई थिंक अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। पहले मैं इतनी नहीं थी शायद। तो आई एम अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट टुडे, आई एम अ लॉट मोर श्योर ऑफ माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी एक्टर्स। तो इस जर्नी ने डेफिनेटली मुझे काफ़ी हेल्प किया है। And then today you are a brand, Pragya Jaiswal. If I ask you कि लेबल और रेलेवेंस कितना मैटर करता है प्रज्ञा जायसवाल को? लेबल एंड रेलेवेंस? किसका लेबल? मतलब प्रज्ञा जायसवाल मेरा लेबल? नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती हूँ इतना। अगर आप अपने आप को एज अ लेबल, एज अ ब्रांड सोचने लग जाओ ना तो फिर सिर पे चढ़ जाएगी ये बातें। तो आई टेक माई सेल्फ एज जस्ट दिस पर्सन। मैं इंसान बिल्कुल नहीं बदली हूँ। एज अ प्रोफेशनल आई हैव ग्रोन अ लॉट, एज एन इंडिविजुअल आई हैव ग्रोन अ लॉट, बट माई कोर इज द सेम. I'm still the same girl who comes from like a small town, who worked really hard to, you know, to be here, and I'm still working hard. There is a lot to achieve, there is a long way to go. अगर मैं अभी से सोचने लग गई कि मैं तो प्रज्ञा जायसवाल हूँ तो I think that's a negative thing. So मैं अपने लेबल को, मैं तो अपने नाम को लेबल समझती भी नहीं हूँ। बस मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा नाम
रेलेवेंट है. हाँ. मैं काम कर रही हूँ, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएटेड हूँ, अच्छी फिल्म्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग. सो आई वांट टू कीप इट लाइक दैट. क्योंकि आपने साउथ इंडियन में भी काम किया, साउथ जी. फिल्मों में भी काम जी. किया है, आपने हिंदी सिनेमा में भी काम किया जी. है. आपको कोई डिफरेंशिएट लगता है, यू नो, व्हेन यू वर्क देयर एंड हियर, वर्क वाइज, डिसिप्लिन वाइज और द स्टोरी वाइज? देखिए, वर्क वाइज तो साउथ में बोला जाता है कि बहुत ही पंक्चुअल होते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग शूट शुरू हो जाता है 6:37, एकदम हार्ड पैकअप, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं करता वहाँ पे, अनलेस इट्स अ नाइट शूट और समथिंग, यू नो. तो टाइम के लिए साउथ को बहुत जाना जाता है, जो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हिंदी फिल्म में डिफरेंट होगा. बट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस अगेन इज विथ अक्षय सर, वेयर टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम. ही रियली ट्रूली वैल्यूज टाइम. तो वो डिफरेंस जो मुझे लग रहा था कि मैं एक्सपीरियंस करूँगी, वो मैंने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी इट वॉज एवरीथिंग एकदम परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट होना, परफेक्ट टाइम पे फिनिश होना. सो दैट वॉज वर्क वाइज अ वेरी सिमिलर थिंग. और आपने क्या पूछा था? वर्क एंड वर्क एथिक्स, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो आई वॉज ऑन द मोस्ट डिसिप्लिन फिल्म सेट. मतलब इतनी मस्ती करते थे, फिर भी इट वॉज रियली रियली डिसिप्लिन्ड. एंड या तो डिफरेंस एज सच तो कोई ज़्यादा था नहीं. थोड़ा सा लैंग्वेज का मेरे लिए डिफरेंस था, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया हिंदी में बात करने में, क्योंकि अभी तक मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में बात करती थी, विच इज़ नॉट माई मदर टंग, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. बट हिंदी में बात करने में मज़ा बहुत आई, और ये कॉमेडी फिल्म थी, और मैंने कॉमेडी पहले नहीं की है, सो दैट वॉज वेरी एक्साइटिंग. कॉमेडी टफ था थोड़ा सा, जॉनर वाइज टफ है ना? या comedy genre wise is tough. Right. For me, I've done a lot of drama, like drama and you know historical movies and period drama. तो full extra high emotions and all of that कि मुझे वो बहुत आसानी से हो जाता है. अब comedy is like, अरे comedy पढ़ के ऐसा लगता है बहुत आसान है, but comedy is not so आसान. Toughest thing is the toughest. But it was a great experience, क्योंकि सारे actors इतने supportive थे, और हमारे director was very clear as to what he wanted. तो हमें बहुत अच्छे से instructions आते थे, तो काम easy हो जाता था. So it was a wonderful experience. And when it comes to roles, या आपके work के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो how do you choose your और pick your roles कि हाँ मैं इन चीज़ों से बचूंगी, मैं ये सारी चीज़ करूँगी, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है? जया, एक्चुअली हम ना, पता है, कितना भी सोचें कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये मैं नहीं करना चाहती, ये मुझे ऐसे चाहिए, ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए. एज एन एक्टर ना, आपको जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना आपके सामने, आपको उसमें से ही चूज़ करना पड़ता है. अगर आपको जो चाहिए है वो आपको अभी नहीं मिल रहा, तो आपको जो मिल रहा है उसमें से बेस्ट ऑप्शन पिक करके आगे काम करो. राइट. सो यू मे थिंक ऑफ ये मैं नहीं करूँगी, वो मैं नहीं करूँगी, बट एट द एंड ऑफ द डे ना, यू हैव टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. And there are many times one opportunity will lead to something that you really want to do. So I'm not picky कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना. I am open to good work, good films, good stories. And if it's a good story, I'll jump into it. You know, if it's a good role, I'll do it. I'm not hectic कि ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, क्योंकि इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं. जब आप that too you're not from industry, you're not from the industrial background, you just have to make the most of what you have, give it your best, but obviously choose a sensible role, choose sensible scripts, work with good people. You know, if you believe in the team, you believe in the story, you believe in the role, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. But there is any director you want to work with specifically? यार, सबका ड्रीम तो है वो. I want Sanjay to Leela work Bhansali. I want to work with Sanjay Leela Bhansali sir so badly. I would love to work with him. I also want to work with S.S. Rajamouli sir in the South. They are the greatest in the country, you know. They are the number one. They are the top. And it's beautiful to see their work. Recently आपने हीरा मंडी भी देखी? हीरा मंडी का मैंने 1-2 एपिसोड देखे थे स्क्रीनिंग में. आउटस्टैंडिंग. आई कांट वेट टू वॉच मोर एपिसोड्स. अभी तो फर्स्ट को रिलीज होगी, तो आप सारे देखेंगे, फिर बताऊंगी मैं आपको. बिल्कुल. आई वुड आल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू प्रज्ञा कि और लाइफ में इफ यू गेट अ चांस टू वर्क विद सम अदर डायरेक्टर्स, तो आप एज अ डायरेक्टर देखते हैं या आपको कास्ट इम्पोर्टेंट है? आप अगर कोई फिल्म चूज करती हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? एक बात बताऊं जया, हर फिल्म का ना अलग रहता है. कई बार ना बहुत ही अमेजिंग स्टोरी, स्क्रीन प्ले रोल रहता है, वेयर प्रोबेबली इट्स अ न्यू डायरेक्टर, बट यू बिलीव इन हिज विजन, सो दैट्स ओके. आई विल वर्क विद दैट पर्सन आल्सो. समटाइम्स इट्स अ रियली बिग डायरेक्टर एंड अ रियली बिग कास्ट एंड यू हैव अ फैंटास्टिक रोल. यू विल वर्क विद दैट इन दैट फिल्म आल्सो. सो इट्स नेवर अबाउट
यू नो द डायरेक्टर और द कास्ट, हर प्रोजेक्ट का ना अपना अलग ही प्रोसेस होता है. यू जस्ट हैव टू गो विद योर गट फीलिंग. आपकी गट फीलिंग इसमें लग रही है. कई बार बहुत बड़ी फिल्म के लिए भी गट फीलिंग सही नहीं आती, और कई बार थोड़े मीडियम लेवल प्रोजेक्ट के लिए भी यू फील लाइक नहीं ये सही है मेरे लिए. सो इट्स नेवर अबाउट दीज थिंग्स, बट डेफिनेटली a good director that you've always wanted to work with helps. A big superstar always helps, you know, so these things always help, but there is no rule as such. You know, I go for a good story, hopefully good director, and a good role. बट यू नो अब आज भी जब आपको मैं देख रही थी कहीं कहीं, और उससे पहले भी मैंने कहीं लास्ट टाइम जब मैंने आपसे इंटरव्यू लिया था तब भी यू नो आई गॉट अ कमेंट्स लाइक सलमान की हीरोइन, सलमान की हीरोइन. तो हाउ वाज दैट, यू नो आज भी लोग आपको उससे बोलते हैं यार सलमान की हीरोइन, यू नो अंतिम में जब आप थी. जी देखिए, मैं ये सब चीज़ों को ना बहुत सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि हमारी लाइफ में ना हर एक नई पिक्चर से एक नया लेबल आ जाता है. मैंने अपनी जब फर्स्ट फिल्म की थी साउथ में, तो वहाँ पे मेरी फर्स्ट फिल्म डिड सो वेल कि लोग मुझे उसी नाम से जानते रहे. मेरा नाम था फिल्म में सीता. Okay, so I became Sita for them for 10 years. But with every new film, then people keep giving you new names. But yes, you're right. Actually, Salman sir के साथ was my first film here, ना. तो that makes a lot of difference. क्योंकि ये audience मुझे उसके पहले जानती नहीं थी, हिंदी audience. You know, so after that film it became कि हाँ सलमान की heroine. It's nice, it feels good. But I don't take it बाहों में बाहें मिलाना ऐसे. The people were writing these things there. मैं बोली oh wow, ये मतलब अभी भी today also you're known for that, you know. It's so sweet. But yeah, I think whenever you do a first film, people get to know you for the first time in that role. And then वो उनके लिए वो ही आपकी फर्स्ट मेमोरी रहती है ना. आपकी फर्स्ट मेमोरी उनके दिमाग में हुई कि हमने सबसे पहले सलमान सर के साथ देखा था. मस्ट बी दैट. बट आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. आई एम लाइक हाँ नाइस, साउंड्स गुड. When it comes to fashion, you topped the list, you know, to be very honest. You know, today also you see yourself, you're looking gorgeous as always. But what's fashion for you, and what is comfort fashion for you? Fashion for me is genuinely comfort. I want to just look nice every day. You know, I want clothes to fit me well. I want to feel confident, and clothes give me a lot of confidence, to be honest. You know, which is important for me. So for me, fashion is comfort and confidence. Right, nice. And you know, अगर आपकी मैं फिटनेस की बात करूँ, उसमें भी आप टॉप पे ही हैं. मैं आप वो भी जानना चाहूँगी आपसे, what all you do? मैं जिम जाती हूँ 4 से 5 दिन एक वीक में, कोशिश करके. पर मैं सच बात बताऊँ चाहे आपको, मैं जब जाती हूँ ना तो मैं पूरे महीने आई विल बी वेरी गुड. बट कभी कभी अगर मैं शूट पे हूँ 1 महीने के लिए, तो मैं एक दिन भी जिम नहीं जाती. तो ना थोड़ी सी मैं ब्लेस्ड हूँ, थोड़ी सी मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, पर थोड़ी सी मैं ब्लेस्ड भी हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसे रहने के लिए. मैं वर्कआउट करती हूँ बिकॉज आई रियली एन्जॉय इट. आई फील सो पॉजिटिव एंड एक्साइटेड, एंड यू नो दैट गुड हार्मोन्स कम ना आफ्टर वर्कआउट. सो आई एन्जॉय दैट. बट अगर मैं ना भी करूँ ना तो भी मैं ऐसी रहती हूँ. तो मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है. All your airport looks goes viral. You know, आपके fly hairs, people are commenting there कि भाई क्या कैसे उठ के आते हो आप रोज इतना fresh, you know. We'll go to थोड़ी मेहनत करते हैं मतलब फ्रेश लगने के लिए भी, ऐसा नहीं कि उठ के ऐसे आ जाते हैं. But yeah, I enjoy dressing up, you know, I love it. So whether it's airport, whether it's a red carpet event, when I'm going out, I like to look nice, like look a certain way. Nice. But thank you so much for doing this. Thank you, Jaya. It was so lovely having you. Thank you. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank you.